इसका पहला क्वेश्चन है, कोयल अपने चमकीले गीत क्यों गा रही होगी? इसका आंसर है बा, इस काले संकट सागर पर मरने हेतु। दूसरा है, कबीर के काव्य का मूल स्वर था। इसका आंसर है आ, समाज सुधारक का मूल स्वर था। रसखान जन्म लेना चाहते थे। रसखान कहाँ जन्म लेना चाहते थे? तो इसका आंसर है सा, ब्रज में जन्म लेना चाहते थे। गंगा की रेती किसके अंकित है? तो इसका आंसर है सा, बालू के सांपों से। मेघ कैसे आए? तो मेघ कैसे आए थे? मेघ बनठन के आए थे। खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई होगी? ये क्या फैली हुई है? तो इसका सही आंसर है आ, हरियाली। खेतों में दूर दूर तक क्या फैली हुई है? हरियाली। प्रश्न दो का पहला क्वेश्चन, ईश्वर तो सब सांसों की खालिस्तान में मौजूद है। तो ईश्वर सब सांसों की खालिस्तान में क्या मौजूद है? श्वास मौजूद है। क्या है? श्वास। और हमारा दूसरा क्वेश्चन है, सोने का घड़ा शराब से भरा है तो खालिस्तान निंदा ही करेंगे। कौन निंदा करेंगे? साधु लोग। इसका सही आंसर होगा साधु लोग। साधु लोग लीजिए। और तीसरा है, पक्ष विपक्ष के कारण सारा संसार खालिस्तान पड़ा है। इसका सही आंसर है भ्रम। भ्रम। अब है चौथा, मैंने माँ से यमराज के घर का खालिस्तान पूछा। तो यमराज के घर का क्या पूछा? पता पूछा। इसका सही आंसर होगा पता। और पांचवा, सच्चे प्रेमी जब प्रेमी मिल जाता है तो सब विष खालिस्तान हो जाते हैं, अमृत हो जाते हैं। अमृत। फिर हमारा क्वेश्चन है, क्या सारे खिलौने काले पहाड़ के खालिस्तान दब गए? तो इसका सही आंसर है नीचे दब गए। क्या वो नीचे दब गए? अब हमारा है तीसरा क्वेश्चन, प्रश्न तीसरा का पहला आचार्य महावीर प्रसाद। तो इसका सही आंसर है सिंगार। सॉरी, थोड़ा सा रॉन्ग हो गया था। बाकी आचार्य महावीर प्रसाद का पहला होगा दूसरा होगा सरस्वती पत्रिका ये। और उपन्यास सम्राट कौन थे? प्रेमचंद। यात्रा का सजीव चित्रण, यात्रा वृतांत। नाटक कई अंक वाली होती है। और फणीश्वर नाथ रेणु का होगा इसका होगा अंचलिका उपन्यासकार है ये। उल्लू बनाने का मतलब मूर्ख बनाना है। अब क्वेश्चन चार, एक वाक्य पे उत्तर दीजिए। पहला है, एक मात्रिक छंद का नाम लिखिए। ये हो गया। इसका सही आंसर होगा श्रृंगार। क्या होगा? श्रृंगार। और दूसरा है हमारा काव्य के कितने भेद होते हैं? तो काव्य के कितने? 2 भेद होते हैं। 2 भेद। और तीसरा हो गया, वृंदावन कभी भी किसकी बात की जाती सरकार नहीं रहा यह वाला। वृंदावन कभी भी किसकी बात की जाती सरकार नहीं रहा यह वाला। इसका सही आंसर होगा कृष्ण की बांसुरी के जादू। क्या होगा? कृष्ण की बांसुरी के जादू। ठीक। अब हमारा है चौथा है, टोपी से हमेशा
कीमतों का क्या रहा है? तो इसका सही आंसर टोपी से हमेशा कीमतों का क्या रहा है? जूता। अब पांचवा है हमारा, महादेवी वर्मा ने पहली पुस्तक कौन सी पढ़ी? पंचतंत्र। इसका सही आंसर है पंचतंत्र। अब हमारा छठवा है, सर्वव्यापक पक्षी कौन सा है? इसका सही आंसर है मैना। क्वेश्चन 5, सत्य असत कथन लिखिए। पहला है, कबीर एक समाज सुधारक थे। तो इसका सही आंसर है सत्य। कबीर एक समाज सुधारक थे। अब दूसरा है हमारा, रस खान के गुरु का नाम गो विठल दास था। तो इसका सही आंसर होगा सत्य। और तीसरा है हमारा, माखनलाल चतुर्वेदी की रचना साहित्य देवता है। इसका सही आंसर होगा सॉरी थोड़ा सत्य होगा इसका सही आंसर। पांचवा है हमारा, चौथा है हमारा, सुमित्रानंदन पंत प्राकृतिक प्रेमी कवि थे। तो इसका सही आंसर है सत्य। दोस्तों थोड़ा इश्यूज के कारण मेरा फ़ोन हैंग हो गया क्या था। चलो देरी न करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और हमारा पांचवा प्रश्न का चौथा क्वेश्चन है, सुमित्रानंदन पंत प्राकृतिक प्रेमी कवि थे। तो इसका सही आंसर है सत्य। ठीक है। और पांचवा है, ललगद की रचना लोग के जीवन से प्रेरित नहीं है। तो इसका सही आंसर है असत्य। क्या है इसका सही आंसर है असत्य। अब हमारा छठवा है, निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। तो इसका सही आंसर है सत्य। निराला की रचना कुकुरमुत्ता है। अब हमारा छठवा क्वेश्चन है, मानसरोवर के कवि का आशय है। तो इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप बोलोगे कमेंट में तो ज़रूर बताऊं। इसका अथवा है, कवि माखनलाल चतुर्वेदी को कोयल के उपयोग क्यों हो रही है? सातवां क्वेश्चन है, नई कविता की प्रमुख दो विशेषताएं लिखिए। उसका अथवा है, भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? और आठवां है, अरहर और सुनई के खेत कवि को कैसे दिखाई देता है? आठवां का अथवा है, छायावाद की दो प्रमुख विशेषताएं। अब नौवां, भक्ति काल के दो कवि एवं प्रत्येक की दो दो रचनाओं को लिखिए। नौवा का अथवा है, कबीर रसखान के भाव्य सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। सौंदर्य की दो विशेषताएं लिखिए। प्रश्न 10 है, दोहा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। उसका अथवा है, उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अब प्रश्न 11, निबंध लेखन की कोई दो विशेषताएं लिखिए अथवा गद्य की प्रमुख विधाओं के नाम लिखिए। प्रश्न 12, बाढ़ पीड़ितों की मदद हेतु न्याय पर क्या क्या होना आवश्यक है? और इसका अथवा है, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? प्रश्न 13 है, लता के बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों? अथवा है, महाकाव्य और खंड काव्य में दो अंतर लिखिए। चौथा है, अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। इसका अथवा है, रस किसे कहते हैं, रस के अंगों के नाम लिखिए। और 15वां है, प्रेमचंद के साहित्य की कोई दो विशेषताएं लिखिए। 15 का अथवा है, एकांकी की कोई दो विशेषताएं। अब 16 छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम उमड़ आया? इसका अथवा है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों में अंतर लिखिए। 17वां है, ब्रज भूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त होता है? इसका अथवा है, मूक प्रणाली मनुष्य के कम संवेदनशील नहीं होते, पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। इसका 18 है, अपठित गद्यांश है। इसका अपन को क्वेश्चन छांट के लिखना रहता है इस पे, जैसे है उपयुक्त गद्यांश। इसका शीर्षक होगा ध्वनि प्रदूषण। और ध्वनि प्रदूषण क्या है?
तो ध्वनि प्रदूषण का आंसर भी आपको इसी में मिलेगा। उपयुक्त गद्यांश का सारांश भी इसी में छांट कर लिख लीजिए। फिर इसका अथवा होगा 18 का अथवा, ये 18 का अथवा हो गया। फिर है हमारा 19 भी हमको संदर्भ व प्रसंग लिखना होता है। तो इसमें है प्रेमी ढूंढत में फिरो प्रेमी मिले न कोई, इसका अथवा है। हमारा प्रश्न 19 का अथवा है, हम सांस्कृतिक अस्मिता की बात कितनी ही करें, परंपराओं का अवमूल्य हुआ है, अवस्थाओं का क्षरण हुआ है। कड़वा सच है तो वह है कि हम बौद्धिक दासता स्वीकार कर रहे हैं, पश्चिम के सांस्कृतिक उपनिवेश बन रहे हैं। हमारी नई सांस्कृतिक अनुपकरण की संस्कृति है। हम आधुनिकता के झूठे प्रतिमान अपनाते जा रहे हैं। तो इसका अपन को संदर्भ, प्रसंग और व्याख्या लिखना है। प्रश्न 20 है, महादेवी वर्मा व कबीर दास का निम्न बिंदुओं पर चर्चा कीजिए। तो इसमें हमको क्या लिखना है, इनकी दो रचना, भाषा शैली व साहित्य में स्थान लिखना है। आप चाहे महादेवी वर्मा की लिखो या फिर कबीर दास की, आप इनमें से आपको एक ही की लिखना है। आप प्रश्न की से हमारा अनुच्छेद लिखना है हमको, जीवन में पुस्तक का उपयोगिता और जल है तो कल। अब प्रश्न 22 है, शाला त्याग प्रमाण पत्र करने हेतु अपने विद्यालय को प्राचार्य के नाम से आवेदन पत्र। तो हमें स्थानांतरण, इसमें हमको लिखना है स्थानांतरण प्रमाण पत्र। अपने छोटे भाई को कोविड-19 को प्रोटोकॉल पर नियमों का पालन करें। तो इसमें लिखना हमको कोरोना वायरस का निबंध लिखना है। अब है हमारा प्रश्न 23 में है हमारा निबंध पहला है हमारा विद्यार्थी जीवन पे लिख सकते हैं, मतलब उनका अनुशासन के बारों पर। वृक्ष का महत्व, कंप्यूटर आधुनिक युग का वरदान, प्रिय पुस्तक। तो आप इनमें से एक कोई भी तैयार कर लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया हो। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पर।